इंसिडियस चैप्टर 3। कहानी की शुरुआत होती है। रात का समय था। क्विन ब्रेनर, एक 17 साल की लड़की, अपनी माँ लिलिथ की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। माँ की यादें उसके आसपास गूंजती थी। अक्सर ऐसा लगता जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उसके साथ हो। क्विन विस्पर करती, मॉम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज़, मुझे एक बार मिलना है। अपने सवालों के जवाब पाने के लिए क्विन पहुंचती है एक जानी मानी साइकिक के पास, इलीज रेनियर। इलीज एक बूढ़ी लेकिन संवेदनशील और इंट्यूटिव औरत है जो स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ने की कोशिशें बंद कर चुकी है। क्विन आंखों में आंसू लिए, मुझे लगता है मेरी माँ मुझे कुछ बताना चाहती है। इलीज रिलक्टेंटली सेयांस करने को मानती है। वो मेडिटेटिव स्थिति में जाती है और फर्दर से जुड़ने लगती है। इलीज सडनली स्टॉप्स। क्विन, तुमने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बुलाया है, कोई और भी है, कोई जो अंधेरे से आया है। एलिस डर जाती है। डोंट कॉल आउट टू द डेड अगेन, बिकॉज वेन यू कॉल आउट टू वन, ऑल ऑफ देम कैन हियर यू। कुछ दिन बाद क्विन एक थिएटर ऑडिशन देने जाती है। लौटते समय उसे स्ट्रेंज फीलिंग होती है। एक काले साई जैसा आदमी लगातार उसे देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद, चेहरा जला हुआ और उसे देखकर पूरा शरीर सुन्न। फिर अचानक बास से कार उसे टक्कर मार देती है। क्विन की टांगें बुरी तरह टूट जाती हैं और वो अब व्हीलचेयर बाउंड हो जाती है। रिकूपरेटिंग एट होम, क्विन अब अपने कमरे में कन्फाइंड रहती है। तभी उसे सुनाई देने लगती है अजीब आवाज़ें, दीवार पर दस्तकें, फर्श पर चलते पांव, कमरे की घंटी अपने आप बजना, और फिर दिखता है एक भयानक सरे चेहरे वाला भूत जिसे कहा जाता है द मैन हु कांट ब्रीथ। वह क्विन को देखता है और सांसों की आवाज़ें घर में गूंजती है। क्विन चीखती है, हु आर यू? भूत जवाब नहीं देता, पर धीरे धीरे अपने साथ उसे फर्दर में खींचना शुरू कर देता है। क्विन का पिता शॉन ब्रेनर, डरमॉट मुल्रोनी, बहुत चिंतित हो जाता है। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ढूंढता है और तब उसे 2 क्वर्की गोस्ट हंटर्स मिलते हैं, स्पेक्स और टकर। स्पेक्स और टकर एलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन एलिस रिफ्यूज़ कर देती है। एलिस, मैं फर्दर में दोबारा नहीं जा सकती, वहाँ मेरे अपने राक्षस हैं। पर एलिस को अपने मरे हुए पति की आत्मा सपनों में दिखाई देती है। जैक, एलिस's हस्बैंड, तुम दूसरों की मदद के लिए जन्मी हो। अगर तुम डर गई तो वो लड़की मर जाएगी। एलिस तैयार हो जाती है। अब बैटल शुरू होती है। एलिस डीप ट्रांस में जाती है और अपने स्पिरिट रेल्म द फर्दर में प्रवेश करती है। वहाँ धुंध, सन्नाटा और खोई हुई आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। वो सामने पाती है ब्राइड इन ब्लैक, वही भूत जिसने उसे पहले डराया था और जिसे उसने अपनी साइकिक जर्नी में फेस किया था। एलिस साहस के साथ कहती है, यू डोंट कंट्रोल मी एनी मोर। ब्राइड इन ब्लैक वैनिश हो जाती है, लेकिन अब सामने आता है द मैन हु कांट ब्रीथ, बर्न्ड स्किन, ऑक्सीजन मास्क, रॉटिंग लिम्स। वह एक ट्विस्टेड आत्मा है जो दुख और आइसोलेशन से बना है। उसकी इच्छा थी कि क्विन की आत्मा को उसके पास रखे, जैसे ट्रॉफीज। क्विन की कॉन्शियसनेस अब द फर्दर में फंसी होती है। उसकी फिजिकल बॉडी कोमा में चली जाती है, लेकिन एलिस और स्पेक्स उसकी आत्मा को खोज निकालते हैं। एलिस, क्विन, तुम्हें खुद फाइट करनी होगी। तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हें इस डार्कनेस से बाहर निकालेगी। क्विन अपने अंदर की डरपोक आत्मा को कन्फ्रंट करती है। उसका डर, उसका गिल्ट, उसका अकेलापन सब फेसलेस डीमन बन गए थे। लेकिन जब उसे अपनी माँ की आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है, बेबी, आई नेवर लेफ्ट यू, क्विन जाग उठती है। उसकी आत्मा पलकती है और एक जोरदार स्क्रीम के साथ वो डीमन को धकेलती है। भूत गायब हो जाता है। क्विन वापस अपने शरीर में लौट आती है। एलिस, स्पेक्स और टकर क्विन को उसकी माँ के आखिरी संदेश सुनाते हैं। लिलिथ की आत्मा ने कहा था, टेल हर आई एम ऑलवेज विथ हर, आई लव हर एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। शॉन, क्विन और एलिस सभी गले लगते हैं। एक ब्रोकन फैमिली धीरे धीरे हीलिंग की ओर बढ़ती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन आखिरी सीन में एलिस अपने घर वापस जाती है। वहाँ उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। एलिस अपनी कुर्सी घुमाती है और एक छाया उसे देख रही होती है। रेड फेस डीमन ग्लिब्स्ट, जो इंसिडियस 1 में डैल्टन को हॉन्ट करता है। फिल्म यहीं पर खतरनाक तरीके से खत्म होती है, संकेत देते हुए कि ये डरावनी कहानी अब शुरू होगी। ग्रीफ एंड हीलिंग, क्विन की माँ की मौत और उसका कोप करना, इनर स्ट्रेंथ। क्विन की आत्मा खुद अपनी लड़ाई लड़ती है। एलिस का ओरिजिन आर्क।
कैसे उसने दोबारा साइकिक बनकर दूसरों को मदद शुरू की। डेमोनिक रल्म, द फर्दर का डीपर ग्लिम्प्स और आने वाले डर की भूमिका। इंसिडियस चैप्टर 3 एक इमोशनल प्रीक्वल है जो एलिस रेनियर की ओरिजिन को बताता है। ये सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं है, ये एक गहरी कहानी है लड़ाई की, डर से ऊपर उठने की और माँ बेटी के रिश्ते की।